गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताऊंगा कैसे बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम HTML से कैसे बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या कोडिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी अच्छे से। सो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हैं। यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, इसके लिए हमने टैग यूज़ करा हुआ है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये हाईलाइट हुआ पड़ा है एरो, इसके लिए भी हमने इसको हाईलाइट करने के लिए हमने टैग का यूज़ करा हुआ है। तो देखते हैं कैसे ये बना हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब भी हमें दो विंडो एक साथ ओपन करनी है, जैसे कि हम एल्टर टैब से ये हम कोडिंग निकालते हैं, दोनों को एक साथ विंडो को खोलना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, मैंने पहले ही बता रखी है। विंडो के साथ में अगर राइट बटन दबाओगे तो ये राइट साइड खुल जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको ये वाला पेज लेफ़्ट साइड खोलना है तो विंडो के साथ में लेफ़्ट वाला बटन दबाते हैं, तो ये दोनों विंडो एक साथ खुल जाती हैं। तो ये शॉर्टकट की होती है और ये इसकी कोडिंग है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जैसा आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको HTML टैग लेना है, फिर हेड टैग लेना है। हेड टैग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टाइटल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आ रहा है, तो हमने यहाँ पर टाइटल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। फिर हेड क्लोज़ कर देना है। बॉडी में बीजी कलर हमने साइन लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर साइन कलर आ रहा है जो स्काई ब्लू होता है। फिर इसके बाद में हमने हेडिंग टैग लिया है। हेडिंग टैग में हमने अलाइन सेंटर करा हुआ है, तो ये सेंटर में आ रहा है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए यहाँ पे क्यू टैग लगा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर क्यू टैग लगाया हुआ है और क्यू टैग को क्लोज़ करा हुआ है। क्यू टैग से डबल इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है। मार्क टैग लगाओगे तो इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाता है येलो कलर का, जो भी लिखा होता है, और ये डिफ़ॉल्ट येलो कलर का होता है। तो इस तरह से ये कलर आया हुआ है, इस तरह से टैग यूज़ करा हुआ है। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा होगा, मार्क टैग लेने के बाद में हमने इनपुट टैग लिया है। ये सब इनपुट टैग से आएगा और इनपुट किसके अंडर में वर्क करता है, फॉर्म टैग के। तो हमने फॉर्म टैग लिया हुआ है। फॉर्म टैग के बाद हमने बोल्ड टैग करा हुआ है नेम, तो यहाँ पर नेम आ रहा है। फिर नेम बॉक्स के लिए हमने यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिया है, ताकि हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करेंगे। और फादर नेम में भी सेम रहेगा। पासवर्ड में टाइप लेंगे हम पासवर्ड, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे ही आपको दिख रहा होगा, मैं फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर इनपुट टैग लिया हुआ है। टेक्स्ट है, साइज़ इतनी दी हुई है, बॉक्स की साइज़ 40 है, मैक्स लेंथ 20। मैक्स लेंथ का मतलब होता है कितने करेक्टर हम उसके अंदर मैक्सिमम लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम ईयर। एंटर योर नेम ईयर प्लेस होल्डर क्या होता है कि इस बॉक्स के अंदर एंटर योर नेम ईयर लिख के आएगा बैकग्राउंड में। जैसे आप नाम टाइप करोगे तो ये मिट जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाया हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा फादर नेम तक। उसके बाद हमने दो ऑप्शन चूज़ करने के लिए लिखा हुआ है, चूज़ योर जेंडर। फिर इसमें इनपुट टाइप में आपको रेडियो लेना है चूज़ करने के लिए। और यहाँ पर आपको ग्रुप देना ज़रूरी होता है, दोनों को ग्रुप ए दिया हुआ है मैंने, क्योंकि दो में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हम केवल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है इनपुट का। हमें वहाँ पर ग्रुप हमें नेम के अंडर में लिखना पड़ता है और यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ती है। वैल्यू का मतलब होता है जो भी पॉइंट में हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी क्या वैल्यू है। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा में लिख के आ रहा है मेल, ये इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि हमने वैल्यू के बाद भी यहाँ पर मेल लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनपुट टैग में हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे दोनों को ग्रुप बनाने के लिए, ताकि दो में से एक सिलेक्ट हो जाए। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो ये इसका वर्क है। और फिर इसके बाद में हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर
ये फॉर्मेट बन के आ रहा है MMDDYY। का मतलब मंथ, डे, ईयर। तो ये कैसे लिख के आ रहा है, यहाँ पर हमने इनपुट टैग में टाइप में डेट लेना है। अगर आपको टाइम रखना है तो आप टाइम रख सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है के लिए यूज़ करना है तो आपको डेट लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद फॉर्म टैग क्लोज करा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर एक टैग और यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बन के आ जाएगा। और सबमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट में टाइप में सबमिट लेना है बस। टेक्स्ट एरिया में आपको टाइप में डिस्क्रिप्शन लेना है, प्लेस होल्डर में डिस्क्रिप्शन। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये देखो बॉक्स के पीछे ये बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो वो हट जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है फॉर्म में कि जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। फिर इसके बाद में सबमिट बटन बनाइए। सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टैग लिया है और उसे सेंटर लाइन कर दिया और बॉडी HTML क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से हम फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल के आता है, वो एंकर टैग होता है, लिंक टैग। तो लिंक टैग हम सबमिट बटन में लगा सकते हैं या और उसमें हम बटन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं और इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है। तो इसकी ये पूरी कोडिंग है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग से। ये इसकी पूरी कोडिंग है। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। चेक बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप टाइप में जब इनपुट टाइप करते हैं। चेक बॉक्स का मतलब होता है आप सब ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जाता है और मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा कि कैसे हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।